जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम 2023 में 21 फरवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले पटवारी, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ था, यह पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, प्रयागराज में। संत रामानंद का जो जन्म है वह प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं इन एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को इन एग्जाम के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को यहां पर रखा गया है और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन भी विद डिटेल्स आपको दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आने वाले जेल प्रहरी, वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आपने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो अपने नजदीकी मार्केट से भी चक्षु प्रकाशन की यह बुक प्राप्त करके आने वाले जेल प्रहरी और वन रक्षक एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर था वह था सेहन करुणा तिलका। तो सेहन करुणा तिलका जो हैं यह बुकर अवार्ड 2022 के विजेता हैं या विनर है। तो देखिए यहां पर आप लोगों को पुरस्कारों से रिलेटेड सारी जानकारी, सारे करंट अफेयर पढ़कर जाना है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में अभी आप लोगों को बताया था, तो वहां पर भी पुरस्कारों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था मिसेस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है। तो जिसका आंसर था सरगम कौशल। और यहां पर पूछा है बुकर अवार्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो आंसर होगा सेहन करुणा तिलका ने। तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा था। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों एसआर बोम्मई मामला के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिनायकवादी राज्य के लिए एक अनुरोध। यह विकल्प जो है एसआर बोम्मई मामले में संबंधित नहीं है। अब ये देखिए, ये जो एसआर बोम्मई मामला है यह किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगर आपने लुसेंट में भारतीय संविधान वाला पार्ट पढ़ा होगा तो वहां पर आपको एसआर बोम्मई मामला देखने को मिला होगा। साथ ही गोलकनाथ मामला, इस प्रकार से दो पंजाब गोलकनाथ बनाम पंजाब मामला, तो ये 2-3 जो मामले हैं वहां पर जिसमें हाईकोर्ट के भी कई फैसलों को चेंज किया गया है, कई धाराएं चेंज की गई हैं, उन मामलों को भी आप लोगों को याद रखना, आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है 2018 से 20 बेसलाइन की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई की रेट में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 6.3% की। 2018-20 बेसलाइन की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई की दर में 6.3% की गिरावट आई है, अर्थात वनों की कटाई कम की जा रही है। आगे चलते हैं। और यदि आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूरे भारत में सबसे अधिक वन का जो प्रतिशत है या क्षेत्रफल है वह किस राज्य में, तो आपका आंसर होगा हमारे मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग आबकारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों के जो पेपर है वह कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, तो ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम की सभी शिफ्टों के मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस, इन सभी का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां पर आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जा रही है, जहां पर 7 दिनों के अंदर ही आप लोगों को सभी का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक खाता रखने वाले कितने वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है। तो आप लोगों से पूछा गया जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है यह बैंक खाता रखने वाले कितने आयु या कितने एज के लोगों के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 18 से 50 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है यह बैंक खाता रखने वाले 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है अक्टूबर 2022 में गृह मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहां किया गया है। अक्टूबर 2022 में गृह मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहां किया गया, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है।
करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर पूछा गया था आप लोगों से, इतिहास से क्वेश्चन था, खिज्र खां का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था। देखिए खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपका आंसर होगा मुबारक शाह। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमने आप लोगों को जब आबकारी एग्जाम चल रहा था तो उस दौरान जब हमने आप लोगों को एनालिसिस किया था, उस दौरान भी हमने यह क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। तो हम लोग आने वाले जितने भी एग्जाम है और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आबकारी एग्जाम, आप सभी में देख सकते हैं कि हमने जो भी एनालिसिस आप लोगों को बताया, बिल्कुल सटीक एनालिसिस बताया जो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। तो आने वाले पटवारी जेल प्रेरी एग्जाम का भी एनालिसिस आप लोग जरूर देखें, क्योंकि एनालिसिस से यह फायदा होता है कि आप लोगों को पता चलता है कि कल के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की शिफ्ट जब हम देख लेते हैं तो हमें कल का पता चल जाता है कि कल कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसकी प्रिपरेशन हम रात भर में करके कल के एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन के जो नंबर है बहुत आसानी से बढ़ा ही लेते हैं। तो सटीक एनालिसिस के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला पटवारी एग्जाम नजदीक ही है। तो यहां पर हम लोग जो एनालिसिस बताएंगे वह क्वेश्चन वही होंगे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या पूछा गया था, खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुबारक शाह। खिज्र खां का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मुबारक शाह था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सगुण संत थे। तो राइट आंसर आप लोगों से पूछा गया नानक, कबीर या तुलसीदास। तो आप लोगों से पूछा गया, देखिए कबीर जो है ये तो निर्गुणी शाखा के थे, और नानक जो है गुरु नानक, ये क्या थे, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो सिख धर्म की स्थापना की थी। तो यहां पर पूछा गया इनमें से कौन से सगुण संत थे, तो इसका जो राइट आंसर है तो वह होगा तुलसीदास। तुलसीदास जो है यह राम भक्त थे, इन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हेलीकॉप्टर मनी क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है हेलीकॉप्टर मनी क्या है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है अपरंपरागत मौद्रिक नीति। हेलीकॉप्टर मनी क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा अपरंपरागत मौद्रिक नीति। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया था दोस्तों, देखिए क्वेश्चन हमारा पहले ही ऑलरेडी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा था किस पूर्वोत्तर राज्य ने 30 दिसंबर 2022 को यू कियांग नागवाहा की 160वीं पुण्यतिथि बनाई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, यू कियांग नागवाहा की 160वीं पुण्यतिथि बनाई गई है मेघालय राज्य की। और मेघालय जो है यह भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, जो पूर्वोत्तर राज्य की 7 बहनों में शामिल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहां पर आप लोगों से पूछा गया था 1885 के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया था 1885 के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो आपका आंसर होगा 72 सदस्यों ने। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं जिसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि जो कांग्रेस का गठन है वह किसने किया था। देखिए काफी सरल क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को राइट आंसर बताना है और हो सके तो आप इनका पूरा नाम बताएं। देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, सितंबर 2021 में भारत का अनुमानित बाह्य ऋण कितना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना था कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए यहां पर ऑप्शंस काट दिए गए, ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा गया था किस समिति ने कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए संकल्प रूपरेखा के लिए वित्तीय मानकों को विकसित और प्रस्तावित किया है जो संकल्प रणनीतियों पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है केबी कामथ समिति ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, तो आंसर होगा अनुच्छेद 243Y में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया था भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2008 में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो है वर्ष 2008 में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा गया था वित्तीय संपत्तियों को विपणन योग्य बनाने के लिए पुलिंग और रीपैकेजिंग की प्रक्रिया क्या है। तो इसका जो राइट आंसर वह है प्रतिभूतिकरण। वित्तीय संपत्तियों और विपणन योग्य बनाने के लिए पुलिंग और रिपेजिंग की जो प्रक्रिया है उसे प्रतिभूतिकरण कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा है अफिनिश्ड पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए यह बुक भी हमने जब आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसी दिन आप लोगों को एनालिसिस में बताया था कि अफिनिश्ड बुक के राइटर कौन है। यदि जिन भी
दोस्तों ने यार, जिन भी फ्रेंड्स ने वाला वीडियो देखा था, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग आप लोगों को बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही एनालिसिस बता रहे थे। और आने वाले पटवारी और वनरक्षक एग्जाम में भी आप लोगों का जो एनालिसिस होगा बिल्कुल सटीक होगा, एक भी फेक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए नहीं लाते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनफिनिश्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह प्रियंका चोपड़ा जोनास ने, या प्रियंका चोपड़ा जो भारतीय अभिनेत्री हैं, इन्होंने अनफिनिश्ड बुक लिखी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था, महामारी जोखिम पुल पर समिति का प्रमुख कौन है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है महामारी जोखिम पुल पर समिति का प्रमुख कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सुरेश माथुर, महामारी जोखिम पुल समिति के प्रमुख हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस एजेंसी को नेशनल पावर पोर्टल की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर वह है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण इसका राइट आंसर होगा। एजेंसी को नेशनल पावर पोर्टल की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है, भारत सरकार द्वारा नागरिकता के लिए बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा नागरिकता के लिए बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नागरिकता अधिनियम 1955। भारत सरकार द्वारा नागरिकता के लिए बनाए गए कानून को नागरिकता अधिनियम या सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहां से आप लोगों के लिए साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हमारे जो जीके वाले क्वेश्चन है वह कंप्लीट हुए। साइंस के क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे, ताकि वीडियो काफी लॉन्ग ना हो। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे जितनी भी शिफ्ट आप लोगों को, ये 21 शिफ्ट, इन सभी शिफ्ट की पीडीएफ फाइल अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को पूरी शिफ्ट का देखिए यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा, जीके, जीएस, साइंस और रीजनिंग और मैथ्स, इन सभी का फुल सॉल्यूशन भी आप लोगों को करा दिया जाएगा जल्द ही। आप लोगों को देखिए यहाँ पर चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है आप लोगों के लिए आबकारी एग्जाम की, और इनका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जा रहा है। तो यदि आप लोग यह सभी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके, नहीं तो आप लोग हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, देखिए यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ 9893602037, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी यहाँ हमें से आप यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हम आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप आसानी से यह पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे और आने वाले पटवारी, जेल प्रहरी और वनरक्षक एग्जाम, जेल अधीक्षक एग्जाम, इन सभी में आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद।